हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीटेट एस टेट का दोस्तों कंप्यूटर साइंस नंबर सिस्टम में दोस्तों लेक्चर नंबर 3 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, मेरे जिन भी अभ्यर्थी लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं वो प्लीज़ पहले वो 2 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आज हम दोस्तों शुरू कर रहे हैं कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर से हम शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्टली दोस्तों हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं और शुरू कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हमने 124 लिया, ठीक है। 124 ये क्या है, मेरे पास डेसिमल है और इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने ऑक्टल को बता रखा है आपको कि देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बातें समझ लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑक्टल का बेस कितना होता है, तो ऑक्टल का बेस 8 होता है, जो चलता कितना है 0 to 7 चलता है। समझ में आया? 3-3 के पेयरिंग, जबकि हेक्सा में 4-4 की पेयरिंग होती है। ये बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो कुछ नहीं दोस्तों, फिर से वैसे सेम टू सेम इसमें आप जैसे आप बाइनरी का कन्वर्जन करते थे सेम टू सेम वैसे आप इसमें बीच में 124 लिख लीजिए और इसका बेस देखिए यहाँ पे 8 है, तो ये 8 यहाँ पे आ जाएगा। 8 से इसको डिवाइड करना होगा। कैसे डिवाइड करना होगा, देखिए यहाँ पे बाहर में करके दिखा देता हूँ और उसके बाद आप लोग इसको समझिएगा। यहाँ पे 124 बीच में लिख दिया। ये क्या है मेरे पास दोस्तों, ये है डिवाइजर, ठीक है। देखिए अब इसको भी मैं लिख देता हूँ, पहले एक बार भाग को समझ लीजिए। 8 1 के 8 होता है, यहाँ पे 4 आ गया और ये वाला 4 नीचे लेके आए, ठीक है। तो देखिए 8 5 40 होता है ना, तो ये 40 हो गया, 4 आ गया आपके पास, रिमाइंडर आ गया। थोड़ा सा इसे मैं पहले इसका जो है कलर बदलता हूँ। ये क्या है दोस्तों, इसको 8 क्या था, 8 को मैं क्या बोलूँगा, इसे बोलूँगा मैं डिवाइज़र। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इसको फिर से बता देता हूँ। ये डिवाइज़र है और ये क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों डिविडेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं डिविडेंट। तो फिर ये क्या है, इसको बोलते हैं दोस्तों क्विशेंट। क्या बोलते हैं, क्विशेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये है रिमाइंडर। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। अच्छा, फिर इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये भी हमें लालसा हो रही है जानने की, तो चलो हिंदी वाला जान लेते हैं। इसको कहते हैं दोस्तों भाजक। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भाज्य। और ये क्या है दोस्तों, ये है भागफल, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं शेषफल। अब समझ में आया? तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा रिमाइंडर। तो हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे कितना है, रिमाइंडर यहाँ 4 है और कितनी बार गया है, ये है क्विशेंट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 15। फिर से 8 से इसको डिवाइड करो तो 8 कितना आ जाएगा, एक बार जाएगा और ये 8 7 15 होता है, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा। और हम एरो ऐसे लगाएंगे। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, MSB बोलते हैं और इसे बोलते हैं LSB। इसे इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसे क्या बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, ठीक है। और इस वाले को बोलते हैं दोस्तों लीस्ट, ये L है, ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। समझ में आया? अब ये लिखा कैसे जाता है, तो इसे लिखा जाएगा दोस्तों 1 7, इस साइड से इस साइड को लिखा जाता है। तो ये क्या मेरे पास निकल के आ गया, ऑक्टल निकल के आ गया। मीन्स दोस्तों जो मेरे पास यहाँ ये आंसर आया वो 174 आया और क्या है इसका बेस, 8 बेस बनेगा। अब यहाँ से देखिए
जिसका बेस 10 है तो वो छोटी संख्या होगी, जाहिर सी बात है, और 8 बेस है तो बड़ी संख्या होगी। उसी तरीके अगर बाइनरी होती तो और बड़ी संख्या होती। इतना यदि आपको समझ में आया तो अगला क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम लिए 1212। ये क्या है मेरे पास दोस्तों? ये है डेसिमल, और मुझे किस में कन्वर्ट करना है? इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो फिर वही वाली क्रिया कर लेते हैं जल्दी से। अब तो आपको समझ में आ गया। तो ये है 1212। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है? 8 से हमको डिवाइड करना है। जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 151, और यहाँ पे 4 इसका रिमाइंडर आ गया। फिर से 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना 18 जाएगा, और यहाँ पे 7 इसमें रिमाइंडर आ जाएगा। फिर से 8 से, तो 8 दूना 16 होता है, और 2 ही रिमाइंडर बच रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए इधर से इधर, इसे क्या बोलते हैं? MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट से LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ जाएगा। तो ये 2274 आपका जो है ऑक्टल में संख्या निकल के आ गई। तो ये कितना है? 2274, ये आ गया आपका ऑक्टल नंबर। समझ में आया? चलिए अब एक और हेडिंग डालते हैं, न्यू हेडिंग डालते हैं और उसको समझते हैं। पहले अगली हेडिंग है दोस्तों हमारे पास, देखिए 1 बाई 1 मैं आपको समझाता हूं। कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल नंबर, ये हेडिंग आप डाल लीजिए। ठीक है, अब इसके बारे में चर्चाएं करना शुरू कर देते हैं। चलिए अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिए, जैसे 1014 और ये ऑक्टल है, और हमको निकालना किस में दोस्तों? हमको निकालना है डेसिमल। तो अब क्या करेंगे? वही पुरानी कहानी कि इसको हम दूर दूर लिख लेते हैं। जैसे 4 यहाँ, 1 0 और 1 यहाँ। फिर इसी के बेस से हम क्या करते हैं दोस्तों? इसके बेस से इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, तो 0 प्लस लगाए इंटू 8 की पावर 1, प्लस लगाए इंटू 8 की पावर 2, प्लस लगाए इंटू 8 की पावर 3। समझ में आए? किसी की पावर क्या होगी? 0 होगी दोस्तों, तो वो 1 हो जाएगा। ये आपको पूरी तरीके से मैं बता चुका हूँ बहुत बार। ये पूरा 0 हो गया और ये 1 इंटू, अब 8 की पावर 3, तो 8 अठाई 64, 64 और 8 कितना होगा? 64 8 होगा 512। ठीक है, 512। तो अब इनमें इसको गुणा कर लीजिए। 4 और प्लस 8 हो गया ये, और प्लस ये 0 का 0 हो गया, ये 512 हो गया। तो 512 8 520 और 520 और 4 24 आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है डेसिमल। तो मीन्स कि दोस्तों मेरे पास यहाँ कितना डेसिमल आया? 524। यही मेरा आंसर होगा। अब देखिए इससे ये छोटा होना चाहिए डेसिमल वाला। देखिए ऑक्टल वाला बड़ा है और वहीं पे डेसिमल वाला छोटा है। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 2016 मेरे पास ऑक्टल है, और मुझे क्या फाइंड करना है दोस्तों? मेरे को डेसिमल फाइंड करना है। तो फिर वही वाली कहानी बना लेते हैं। 6 1 0 और 2 यहाँ पे लिख लिया। देखिए अब इसमें इंटू 8 की पावर 0 प्लस इंटू 8 की पावर 1 प्लस इंटू 8 की पावर 2 प्लस इंटू 8 की पावर 3। इतना समझ में आया? अब देखिए
इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 की पावर 0 है तो ये 1, मतलब कि ये 6 हो जाएगा, और ये वाला 8 हो जाएगा ना, ये 8 हो जाएगा, और ये वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 512 दुनाई कितना होगा, 1024 आ जाएगा। ये कैसे आया, 8 की पावर 3 कितना होगा, 512, अब 512 में 2 का गुणा करोगे तो 1024 आ जाएगा। इसको पूरा जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 8 इसमें कर लीजिए, 24 32, 32 6 38, मतलब कि 1038 आ जाएगा। बेस इसका क्या है, 10 है। तो यहाँ पे देखिए ये 1038 बेस इसका 10 है, मीन्स यहाँ 2016 है और ये क्या है, 1038 है। मीन्स कि इससे ये क्या है, संख्या छोटी होगी। समझ में आया। चलिए अब जो हम आगे चलेंगे उसमें फिर से एक और नई हेडिंग डालेंगे, उसके बारे में समझेंगे। कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, ठीक। ये है आपका फिर से एक नई हेडिंग पड़ गई, ठीक। चलिए इसमें देखते हैं। अब हमको क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी निकालना है, तो पहले हम एक चार्ट बनाएंगे, ये ध्यान रखना। तो एक तरफ आप बाइनरी नंबर लिख लो, बाइनरी नंबर, और दूसरी तरफ ऑक्टल नंबर लिख लो, ऑक्टल नंबर लिख लो। तो ये कितना होता है, ऑक्टल का बेस कितना होता है, इधर मैं बता देता हूँ। ऑक्टल का जो बेस होता है वो कितना होता है, बेस 8 होता है। चलता कितना है, 0 to 7। ये सब चीज़ें बिल्कुल से याद रखना, ठीक है। तो यहाँ हम बाइनरी लिखते हैं, 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 और 1 1 1, 7 तक होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ एक छूट गया क्या, यहाँ पे लिख लीजिए, इसी के बीच में 1 1 0, 6 छूट गया था ना, ये वाला छूटा था, तो लिख लीजिए 6, और ये वाला 7 होता है, ठीक है। समझ में आया। इसको सबको इसके लाइन में मिला दीजिए, जिससे कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। बस ये देखिए आ गया, ये आपको इतना समझ में आ गया। तो चलिए आइए अब क्वेश्चन पे 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिख लीजिए 137 और यहाँ पे 8 लगाइए। ये इसका बेस है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है दोस्तों, इसको कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में। जब बाइनरी में इसको कन्वर्ट करना है तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 की हम बाइनरी लिखेंगे, यहाँ पे हम जो है 3 की बाइनरी लिखेंगे, और यहाँ पे हम 1 की बाइनरी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे 1 1, इसके पहले एक 0, और यहाँ पे देखिए 1 का 1 होता है ना, तो इसके पहले 2 0 आप लगाएंगे। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों, वो आंसर आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 0 0 1 0 1 1 और 1 1 1, ये आपकी बाइनरी निकल के आ जाएगी। समझ में आया इतना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। अगली हेडिंग डालिए। अगली हेडिंग डालेंगे कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। कन्वर्ट डेसिमल नंबर
डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। समझ में आया? चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए 1615। ये मेरे पास क्या है, डेसिमल है, और मुझे कन्वर्ट किस में करना है दोस्तों, मुझे कन्वर्ट करना है 16 में, मतलब हेक्सा में मुझे इसका कन्वर्जन करना है। तो अब यहाँ पे समझिए कि फिर से वही वाली पुरानी कहानी मैं आपको याद दिलाता हूँ। तो इसको लिखिए 1615, समझिएगा 1615, और इसका बेस से क्या होगा, हम इसको डिवाइड करेंगे 16 वाले से। तो 16 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका 15 रिमाइंडर आएगा और 100 बार ये चला जाएगा। ठीक है, फिर इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 छक्का 96 होगा और 4 रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये देखिए इधर वाला क्या है, ये MSB है और ये वाला दोस्तों LSB है। ठीक, ये MSB और ये LSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ लिखा जाएगा। तो जब ये लिखा जाए तो 6 4 15। अब ये वाली संख्या को आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको मैंने बताया था कि कैपिटल A किसका कोड है, 10 का है, तो 11 का कैपिटल B, 12 का कैपिटल C और 13 का दोस्तों कैपिटल D और 14 का कैपिटल E और 15 का कोड है दोस्तों F कोड होता है। तो इसको हम लिखेंगे 64F लिखेंगे। ये है आपका हेक्सा। तो यहाँ पे क्या निकल के आया आपके लिए, यहाँ पे आपका जो आंसर निकल के आएगा 64F और यहाँ पे 16 बेस इसका लग जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन चलो आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए 1619 ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये डेसिमल है और हमको निकालना है हेक्सा। तो फिर से वही वाला, इसलिए मैं एक एक दो एग्जाम्पल करवाए दे रहा हूँ दोस्तों कि कहीं पे भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 101 और कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 बचेगा। फिर से इसको 16 से डिवाइड करो तो 16 छक्का 96, वही चीज़ है, 5 रिमाइंडर बचा। ये देखिए MSB इधर है और इधर है LSB। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन गया, 6 5 3, इसमें 1 2 3 4 अब की नहीं, ABCD नहीं आया है, मतलब जो हमारा आंसर निकल के आया दोस्तों वो निकल के आया 653। ठीक है, और यहाँ इसका बेस कितना है, 16। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। आज मैं इसमें बहुत जल्दी देखिए आपको सारी चीज़ें बताए दे रहा हूँ ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, ये आपकी हेडिंग पड़ गई। ठीक, अब चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 1AB। ये क्या है दोस्तों, ये है हेक्सा, और हमको कन्वर्ट किस में करना है, हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो फिर से वही वाली बात दोस्तों, इसको दूर आप लिख लीजिए। ठीक है, अब आप इसको जानते हैं कि ए का कोड कितना है,
ए का कोड होता है 10 और बी का कोड होता है 11। तो यहाँ पे अभी ऐसे ही लिख लीजिए ए बी और 1, और इसको हमने बताया आपको कैसे करना है। इसके बेस से आपको गुणा करना है, प्लस लगाना है, फिर 16 पावर 1 लिखना है, फिर प्लस लगाना है, फिर इंटू करना है, 16 की पावर 2 लिखना है। अब इसका देखिए b का कितना होता है 11, और इंटू इसका 1 हो जाएगा किसी के पावर, और ये 10 इंटू 16 हो जाएगा, और प्लस 16 16 कितना होता है 256 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आया दोस्तों 256 और प्लस 160 और प्लस 11, तो ये हो गया 427। कितना हो गया 427 हो गया, 427 ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आया ये 427, ये क्या है दोस्तों, ये है 7, ये है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। एक और ले लेते हैं आपका एग्जाम्पल, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। एक और एग्जाम्पल, जैसे अब BEA2 16, और इसको हमने क्या किया दोस्तों, इसको हमने निकालना है डेसिमल में। तो फिर से इसको दूर दूर लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, A लिख लीजिए, और E लिख लीजिए, और B लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 16 की पावर 0 प्लस A इंटू 16 की पावर 1 प्लस E इंटू 16, ओ सॉरी 2 बार क्रॉस लग गया, 16 की पावर 2 प्लस B इंटू 16 की पावर 3, इतना आ गया। तो ये कितना बन जाएगा देखिए 2 इंटू 1 हो जाएगा ये ना, और ये 10 इंटू 16 हो जाएगा, और इसे E इंटू कितना हो जाएगा, E इंटू अगर जब 16 16 कितना होता है, 16 16 होता है 256 होता है, ठीक है। और E क्या है, E यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं E को लिख देता हूँ इरेज करके, ओ सॉरी, यहाँ पे मैं इसको जो है ये वाला इरेजर ले लेता हूँ छोटा, और जे ई को लिख देते हैं ना हम लोग, ई को कितना कहते हैं 14 कहते हैं ना। अब इसमें 3 तो 256 में फिर से आप 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। जब 256 में इधर बाहर कर लेते हैं, नहीं तो गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो 16 छक्का 96, 9 आया, और 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 और 89, 8 आया, और 16 दुनाई 32, 32 8 40 आ गया। ये कितना आ गया दोस्तों 4096 आ गया, इंटू बी कितना है 11 है, समझ में आया। तो ये अब कितना बन जाएगा दोस्तों, तो 45056 बन जाएगा, ठीक है। प्लस इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 14 तो कितना बन रहा है, ये 3584 बन जाएगा, और ये 160 बन जाएगा, और ये 2 बन जाएगा। तो ये कितना निकल के आया 48802 निकल के आया, ठीक है। ये आ गया आपका डेसिमल वाली डिजिट, यही है आपका आंसर दोस्तों, ये है 48802, ये है आपका डेसिमल वाली डिजिट। समझ में आया इतना। अब बाइनरी नंबर सिस्टम एक और कन्वर्जन में आपको बता देता हूं ना, उसके बाद एक और कन्वर्जन, एक अगली हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग, कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर सिस्टम
बाइनरी नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये मेरे को अब यहाँ पे आ जाइए और अगला समझिए। जैसे मेरे पास कितना है दोस्तों, मेरे पास जो है, अब पहले एक चार्ट बनाते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि पूरा का पूरा हेक्साडेसिमल और बाइनरी वाला, ठीक है। तो नहीं तो फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। हेक्साडेसिमल एक तरफ लिख लीजिए हेक्साडेसिमल और दूसरी तरफ लिख लीजिए बाइनरी, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल का क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 इतना होता है। जिसको हम इसको लिखते हैं दोस्तों A, इसको लिखते हैं B, इसको लिखते हैं C, इसको लिखते हैं D, इसको लिखते हैं E और इसको लिखते हैं F। सब कैपिटल में रहेंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ, हेक्साडेसिमल में ये वाली संख्या को नहीं लिखते हैं 10 11 12 13, A B C D E लिखते हैं। और इसका बाइनरी क्या बनेगा उसको समझिए। देखिए 4 4 के पेयरिंग में बाइनरी, 0 को 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 और 1 1 0 1 1 1। अब इनमें सब में 0 भर दीजिए। देखिए मैंने अपने तरीके से किस तरीके बाइनरी लिखी जाती है वो, फिर 1 0 0 0 1 0 0 1, ठीक है। 8 8 1 9 9 हो गया। 9 तक आपको समझ में आया। तो 10 का क्या लिखेंगे, 10 का लिखेंगे दोस्तों 1 0 1 0 10 का, और 11 का लिखेंगे 1 0 1 1, ठीक है। और 12 का लिखेंगे 1 1 0 0 और 13 का लिखेंगे 1 1 0 1 और 14 का लिखेंगे 1 1 0 और 15 का लिखेंगे 1 1 1। ये समझ में आया। जब ये समझ में आएगा तो अब आगे ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। आगे ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिए कितना, जैसे 0 1 1 0 0 1 0 0 और ये किए हम यहाँ पे बाइनरी है और यहाँ पे हम अब हेक्सा में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 4 4 की पेयरिंग बनाना है, 4 4 के हमको पेयरिंग इसमें बनाना रहेगा। तो कैसे कैसे पेयरिंग बनाएंगे इसको पहले आप बाहर लिख लीजिए, ठीक है। और 1 0 0 यही देखिए 4 की पेयरिंग ऐसे इसको बनाएंगे, इस तरीके बनाएंगे। समझ में है। तो ये कितने की बाइनरी है, 4 की, और ये कितने की बाइनरी है, 6 की। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 4 6 और 4, ये आ गया आपका हेक्सा में। समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। जैसे 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 1, चाहे जितना आप लिख लीजिए 1 1, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ये वाले क्वेश्चन का इसको भी मुझे क्या करना है दोस्तों, हेक्सा में कन्वर्जन करना है। तो देखिए इसमें मैं यहीं पे बना देता हूँ। ये 4 की बाइनरी बनाया, ये 4 की बाइनरी बनाया, ये 4 की बाइनरी बनाया, ठीक है। तो देखिए ये वाला कितना है, ये वाला, ये भी है आपका F, ये भी है आपका F, और ये वाला है 3। तो ये कितना हो गया, F 3, ये है आपका 16। अब समझिए इसके बाद यहीं पे आपका जो है ये कहता कि आप ऑक्टल में कन्वर्ट करिए, तो ठीक से, बाइनरी टू ऑक्टल। तो यहीं पे एक और हेडिंग आप डाल लीजिए, ये वाला नहीं तो छूट जाएगा आपका, ठीक है। यहां पे एक और हेडिंग डाल लीजिए, बाइनरी टू ऑक्टल, ये वाला, ठीक है। यहाँ ये वाला छूटा जा रहा था अभी, इसलिए जैसे मेरे को दिया है 1 1 1 0 1 1 और ये मेरे को बाइनरी दिया है दोस्तों,
और इसको मुझे निकालना है ऑक्टल में। ये वाला तो छूट गया था ना, तो इसको ध्यान से समझिए। तो इसको पहले बाहर लिख लीजिए 1 1 1 1 0 1 1। इसको 3 3 के पेयरिंग बना लीजिए। ये देखिए मैं 3 3 के, इसमें एक ही बचा तो इधर 2 0 लगा लीजिए। ठीक है, ये 3 का है, ये 3 की है ना बाइनरी, और ये 7 की बाइनरी है, और ये 1 की बाइनरी है। तो 1 7 3 आ गया इसका आंसर। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक और कुछ भी आप बाइनरी लिखिए, सबका आंसर वही आएगा। 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0। ये क्या है मेरे पास? ये है बाइनरी, और मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है ऑक्टल। तो फिर अब मैं इसी में बता देता हूँ। देखिए, ये 3 की पेयर, ये 3 का पेयर, और ये 3 का पेयर, और ये यहाँ पे ऐसे। तो ये है 2 का बाइनरी, ये है 7 का, और ये है 3 का, और ये है 0 का। तो मेरे पास निकल के आया 0 3 7 2। ये है मेरे पास ऑक्टल। समझ में आया इतना? यदि दोस्तों इतना समझ में आया तो सब कुछ समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। इतना जान लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, इसी तरीके आप आगे हम इसके बाद बाइनरी अर्थमेटिक के बारे में समझाएंगे, जिसमें दोस्तों हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीज़न ये सब समझाएंगे। यदि आपको दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।